दोनों के प्रतिमान आज माधुरी जी के साधना के प्रतिफल के रूप में लोकार्पित हुए हैं, लोक को अर्पित किए गए। इसमें से हे नचिकेता महाकाव्य पर आदरणीय आचार्य केशरी प्रसाद शुक्ल जी ने बहुत ही सुंदर वक्तव्य किया। कठोपनिषद का उनको गहन अध्ययन है और उसका जो एक प्रतिबिंब यहाँ पर उकेरा तो ऐसा लगा कि कठोपनिषद को 10 बार पढ़ के भी उतना अच्छा नहीं ग्रहण कर सकते हैं जितना आचार्य केशरी प्रसाद शुक्ल जी के वक्तव्य को सुनकर के हम लोगों ने बहुत। जहां तक बात महाकाव्य के लक्षणों की है तो जिन कारणों से इसको महाकाव्य कहा जा सकता है वो तो शुक्ल जी ने आपके सामने रखे ही। लेकिन अगर कुछ कारणों से लगता है कि कहने में संकोच होगा, कुछ कारणों का अभाव है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी परिपाटी काव्य शास्त्र की है, प्रत्येक को बदलने का अधिकार कवि को होता है। कवि के अंदर शक्ति होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी। लेकिन खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं कि आप जब चाहें तो विधा बदल दें, कहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा। कवि में क्षमता होती है, प्रतिभा होती है, त्याग तपस्या होती है और उसका जो फल मिलता है उसमें अगर कुछ परिवर्तन हो गया है तो परिवर्तन ही लक्षण हो जाता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण लक्षण है महाकाव्य का कि कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, कम से कम। और महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 सर्गों का 7 कांडों का आपने देखा कि श्री रामचरितमानस महाकाव्य ऐसा लिख दिया जिसको स्वीकार करने में किसी को कोई कहीं हिचक नहीं। विश्व का सबसे बड़ा हिंदी महाकाव्य माना जाता है, संस्कृत में है उससे भी महाकाव्य सबसे बड़ा तो जहां तक मैं जानता हूं महाभारत है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में सबसे बड़ा महाकाव्य है और बड़ा पन्नों में नहीं गिना जाता, वो श्रेष्ठता में भी बड़ा है। माधुरी महाकाश जी की लेखनी में, उनकी साधना में, मां शारदा की आराधना में जो समर्पण भाव उनका है, उस समर्पण भाव में इतनी शक्ति है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि महाकाव्य ऐसा ही होता है, बताया किसी ने कैसा भी हो, यह आपको। इसके आगे मैं और अधिक नहीं कहना चाहूंगा। उन्होंने अपना विषय नचिकेता को क्या कठोपनिषद को लिया है। मैं बिना संकोच के ये बताता हूं और आवश्यक समझता हूं कि मैं आज उस कृति पर बोलने के लिए खड़ा हूं जिसमें कठोपनिषद का काव्य शैली में भावांतरण किया गया है। लेकिन मैंने कठोपनिषद को आज से बहुत साल पहले पढ़ा था और मुझे उसका कुछ भी नहीं आया, कंठस्थ कुछ भी नहीं, लेकिन जो उसका बिंब बन गया मन में, वो बिंब स्थापित। पुस्तकों की पंक्तियां, श्लोक, उक्तियां भूल जाती हैं, लेकिन कृति
जो पाठक के हृदय में एक बिंब उकेर देता है वो जीवन पर्यंत नहीं भूलता है, वो सदैव बना है वो बिंब आज। और मैंने अन्य उपनिषदों का भी अध्ययन किया, सम्यक अध्ययन नहीं, ऐसे ही दिग्नामलोकन, कहीं थोड़ा पढ़ा कहीं ज्यादा पढ़ा। लेकिन हमने उससे ये महसूस किया कि जितने भी उपनिषद हैं उनमें सबसे, मैं अपनी बात कह रहा हूं, विद्वानों की नहीं, मुझको सबसे श्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय जो उपनिषद लगा वो कठोपनिषद। कारण है ये जो प्रारंभ होता है तो अभी शुक्ल जी वर्णन कर रहे हैं, मैं तो नहीं, आपने उनके वर्णन को सुना होगा कैसे प्रारंभ होता है क्या है, लेकिन मैं उसमें टिप्पणी करना चाहता हूं कि वर्णन ऐसा है जैसे कोई उपन्यास प्रारंभ होता है, पहली ही घटना से कि बूढ़ी गायों का दान हो रहा है, उसको विक्षोभ होता है हृदय में, वो कहता है कि मुझे किसे दान करे। कितनी जिज्ञासा के साथ उपन्यास प्रारंभ होता है और एक एक कदम पर वहां यमराज के यहाँ जाना, उनका न मिलना, आतिथ्य न स्वीकार करना कि मैं दरवाजे पे ही रहूंगा, उनकी प्रतीक्षा, एक एक बात जिज्ञासा से भरी हुई है और ऐसा लगता रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ये जो जिज्ञासा बनी रहती है उसमें औपन्यासिकता उत्पन्न करती है। इस वजह से यह उपनिषद सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, एक बात। और दूसरी बात, इसमें तत्व ज्ञान इतनी समग्रता के साथ, इतने बढ़िया प्रतीकों से, बिंब योजनाओं से, उपमाओं से, वो एक डाल पे दो पंछी बैठे, ऐसी ऐसी बढ़िया उपमाएं इसमें की गई हैं कि उनको पढ़ के आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। और इस मंत्र मुग्धता का उत्कर्ष हमें तब दिखाई देता है जब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाने वाला श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता में कठोपनिषद के ऊपर श्लोक जो है वो ज्यों के त्यों रखे, कहीं एक आध शब्द इधर उधर बदला है, बिल्कुल ज्यों का त्यों। आज के सामान्य दृष्टि देखें तो कोई कह सकता है उसकी नकल की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो श्रेष्ठ तत्व हैं वेदों के वो उपनिषदों में ग्रहण किए गए हैं, जो उपनिषदों के हैं वो पुराणों में ग्रहण किए गए हैं, ये क्रम चलता गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कठोपनिषद के श्लोक जिस छंद में जैसे लिखे गए हैं, जिस शब्दावली में लिखे गए हैं, ज्यों के त्यों एक दो शब्द बदलने के साथ गीता में देखने को मिलता है। तो गीताकार को इतना पसंद आया कठोपनिषद, तो निश्चित रूप से उसके अंदर कुछ विशेषता तो अवश्य होगी, और उस विशेषता को ग्रहण करते हुए माधुरी जी ने अपना महाकाव्य लिखने के लिए कठोपनिषद और उसके नायक नचिकेता को चुना, और नचिकेता नायक के ऊपर आधारित ये हे नचिकेता की रचना की। मित्रों, ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि कठोपनिषद इतना भी लोकप्रिय है कि उस पर बहुत से खंडकाव्य लिखे। किसी ने खंडकाव्य का रूप दिया, किसी ने महाकाव्य। अब चूंकि उसमें सर्ग इतने हैं कि उतने सर्गों में ही अगर उसका रूपांतरण किया जाएगा तो सर्गों की दृष्टि से वो महाकाव्य तो हो ही जाएगा, अन्य बातें उसमें हो। और जैसा आपने बताया, नचिकेता जैसा धीरोदात्त नायक जिसमें है उसको तो महाकाव्य कहना ही होगा। तो इस दृष्टि से बहुतों ने लिखा है। मैंने माधुरी जी के पूरे हे नचिकेता महाकाव्य को पढ़ा, और पढ़ने के बाद हर जगह जिज्ञासा बनी रही कि इतनी कृतियां छप चुकी हैं इसके ऊपर, इतने लोग लिख चुके हैं, तो माधुरी जी ने विशेष क्या लिखा। ये बात मैं खासतौर से आपको बताना चाहूंगा। पहली बात है कि माधुरी जी ने ऐसा नहीं किया है
कि कठोपनिषद के श्लोक एक तरफ रख लिए और उनका हिंदी में रूपांतरण करके काव्यबद्ध करके लिखती चली गई। मुझे देखने से लगा है कि पूरे कठोपनिषद को उन्होंने अपने भीतर उतार लिया पहली बार, और भीतर उतारने के बाद उनके भीतर से जो दूसरा कठोपनिषद निकला है वो है नचिकेता। जिस समय वो है नचिकेता लिखती हैं उस समय उनकी लेखनी में मौलिकता होती है। कठोपनिषद का अनुवाद नहीं होता, उसका भावांतरण हो सकता है, अपने ढंग से उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन अनुवाद नहीं है। अक्षरशः उसको उठा के जो कहते हो अनुवाद कर दिया हो और अपने हिंदी के छंदों में या हिंदी के काव्य शैली में उसको निबद्ध कर दिया। ऐसा करने में क्या होता है कि जो जिस ग्रंथ का वो भावांतरण कर रही है, काव्यांतरण कर रही है, उस ग्रंथ की विषय वस्तु तो होती ही है, साथ में उनके भीतर जो साधना का प्रसाद है, जो उनके भीतर दिव्य अनुभूति है, जो सूक्ष्म तत्व के प्रति उनकी समझ है, वो उनकी विचारणा भी साथ ही साथ में मिलती चली जाती है। जैसे एक तरफ से गंगा आती है, दूसरी तरफ से जमुना आती है और दोनों के समागम से सरस्वती निकल पड़ती हैं, ऐसे ही ये सरस्वती के रूप में निकली है हे नचिकेता। मैं एक उदाहरण भी आपके आगे रखना चाहूंगा, बहुत लंबा हो क्योंकि अभी बहुत विद्वान बोलने को है और मेरी जिज्ञासा है उनको सुनने की, तो कृति से कुछ न कहा जाए तो बात अधूरी रहेगी, वो तो कठोपनिषद की बात हो जाएगी। मैं हे नचिकेता की बात करना चाहूंगा। इसका मुझे ये प्रसंग बहुत अच्छा लगा जब नचिकेता के तीसरे वर्ग के लिए, जिसमें उन्होंने कहा मृत्यु के बाद क्या होता है। प्रश्न बड़ा छोटा सा है, मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन ये वो प्रश्न है जहां से पूरे दर्शन का प्रारंभ होता है, पूरे अध्यात्म का प्रारंभ होता है, और इसी प्रश्न में समस्त दर्शन समाहित हो जाता है। चाहे वो, यहां तक मैं मानता हूं, चाहे वो नास्तिक दर्शन हो, चारवाक जैन बौद्ध हो, चाहे वो आस्तिक दर्शन हो, न्याय वैशेषिक सांख्य योग वेदांत मीमांसा षट दर्शन, लेकिन सारे के सारे इसी प्रश्न के उत्तर में समाहित हो जाते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, और वो उसने मान लिया कि हमको बताइए। तो नचिकेता को क्या दिक्कत थी? हम तो भाई इसके लिए हर समय तैयार बैठे रहते हैं, कोई हमसे पूछ ले केमिस्ट्री का फार्मूला, तो हम उसको केमिस्ट्री फार्मूला बता दें। अब हम भी अपने को धन्य समझेंगे कि हमको कोई शिष्य मिल गया, और हम कल को कहने लगेंगे मेरा वो भी शिष्य है, मैंने उसको केमिस्ट्री का फार्मूला बताया। लेकिन यमराज ने ऐसा नहीं किया। तीसरे प्रश्न का उत्तर ही वरदान था, वो वरदान ही था कि इसका उत्तर दीजिए, हमें समझाइए। तो नचिकेता ने जो मांगा सब दे दिया, लेकिन तीसरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तमाम प्रलोभन दे डाले कि ये मांग लो, ये मांग लो, ये मांग लो, इसको छोड़ो। ये सब क्यों किया? वो ज्ञान ऐसा है, उसको देने के लिए सबसे पहले पात्रता को समझना जरूरी है, और उस पात्रता की परख के लिए मैं जरा दो चार पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। तो कहते हैं यमराज, शतायु पुत्र पौत्रों को दूंगा हे नचिकेता, धरा के सब भोग मैं दूंगा हे नचिकेता, असंख्य धेनु है शरण होंगे हे नचिकेता, मही राज्य व्यापक सुदूर होंगे हे नचिकेता, एक बार एकमात्र अधिपत्य निर्वात हे नचिकेता, परम शक्ति के वाहक नितांत हे नचिकेता, दशोदिक गान तुम्हारा ही हे नचिकेता, दृष्टि मात्र समर्थ आह्वान हे नचिकेता। और
पूरा नहीं पढ़ने, बीच बीच से दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि नहीं करो याचना ईश्वर, नहीं, ऐसा नहीं कि वो देना नहीं चाहते। परीक्षा देखिए कितनी तगड़ी होती है नचिकेता की। वो कहते हैं नहीं करो याचना ईश्वर की हे नचिकेता, अब त्यागो इच्छा अक्षर की। जो कभी जिसका क्षरण नहीं होता है उस ज्ञान की इच्छा त्यागो। अब त्यागो इच्छा अक्षर की हे नचिकेता, सहज स्वर्ग तुमको संभव है हे नचिकेता, आत्मर्म सदा असंभव है हे नचिकेता। उसका देखिए कितना बड़ा परीक्षण करते हैं। ओ दो शब्दों में बात कह देता है कि क्षण भंगुरी है जीवन नाश अवश्य होगा, विषय जनित इंद्रियां विनाश अवश्य होगा, होगा ही नाश अवश्य समस्त समस्त प्रकट बल का भागी बनूंगा, हा देव पुनः बंधन का। इसलिए हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए। माधवी जी ने, मैं जो कहता हूं, हुए कठोपनिषद को भीतर उतारने के बाद स्वानुभूत कठोपनिषद को इस आकृति में व्यक्त किया है। तो प्रार्थना करते हैं कि हे यम दिव्य आत्मोपदेश प्रदान करें, हे यम स्वयं अनुभूत परम ज्ञान भी दें, प्रतीत नहीं कोई अन्य वर सम हो इसके। कितनी बढ़िया पंक्ति कही है नचिकेता ने कि प्रतीत नहीं कोई अन्य वर सम हो इसके, करूं क्या उपाय आप यह ज्ञान मुझे दे सके। नचिकेता अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता है। तो प्रभावित होकर क्या उत्तर आता है कि साधना हेतु सद्गुण है सभी हे नचिकेता, अति जिज्ञास हो दृढ़ संयमी हे नचिकेता, विषय वैराग्य है आवश्यक हे नचिकेता, आत्मज्ञान के अनन्य सहायक है। वो स्वीकार कर लेते हैं कि वास्तव में तुम उस आत्मज्ञान के पात्र हो और मैं तुमको वो ज्ञान दूंगा। जरा इस चीज को आज के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि हम में से कितने नचिकेता है। चाहे लौकिक ज्ञान की बात हो, हम तो कहते हैं कविता सीखना हो, गजल के मीटर सीखने हो, हिंदी कविता के छंद सीखने हो, किसके अंदर प्रबल जिज्ञासा होती है। मित्रों, जिसके अंदर प्रबल जिज्ञासा होती है उस नचिकेता को कोई यमराज अवश्य मिल जाता है। ये मेरा पूरा जिस समय हमारी कविता मंचों पे सराही जाती है, वाहवाही होती है, मोटा मोटा लिफाफा मिलता है और हम बिल्कुल ऊट पटांग कविताएं पढ़ते हैं, अनर्गल कविताएं पढ़ते हैं, उस लिफाफे के, उस प्रशंसा के, तालियों के लोभ में उस साधना को भूल जाते हैं। लेकिन नचिकेता इतने प्रलोभनों के बाद भी अपने लक्ष्य को नहीं भूला। ये देखने वाले आज हम अपने जीवन में किसी शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहें, आत्मज्ञान तो परम ज्ञान है, बहुत बात की बात है। किसी शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करना चाहें तो हमें नचिकेता बनना पड़ेगा और ऐसे ही सब कुछ त्याग करके उस ज्ञान के लिए समर्पित होना पड़ेगा, जिज्ञास होना पड़ेगा, बेचैन होना पड़ेगा, भूखे बैठना पड़े तो दरवाजे पे भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, लेकिन ढिगेंगे नहीं अपने उद्देश्य से, तब हमको सब ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये नचिकेता के माध्यम से आज के कवियों को, आज के जिज्ञासुओं को, साहित्यकारों को, समीक्षकों को, विद्वानों को ये शिक्षा देती है कृति जिसका नाम है हे नचिकेता और जिसकी प्रणेता है माधुरी महाकाश जी। कितनी आपकी तारीफ की जाए, बहुत बहुत अच्छा लिखा है। और मैंने कठोपनिषद पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, हम उसकी आवश्यकता नहीं महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कठोपनिषद के प्रतिबिंब को काव्य रूप में जो प्रस्तुत किया है अपनी साधना के प्रसाद के साथ में, वह कैसा है, एक उसकी झांकी भी है, अभी हम व्यक्त नहीं कर पाए। वो सही रूप से आपकी समझ में तब आएगा, उसका आनंद आपको तब आएगा जब इस कृति को माधुरी जी से प्राप्त करके आप पढ़ेंगे। ये मेरा विश्वास है और वो आनंद आपको होता है।
दूसरी कृति आपने जो लिखी है ये मुक्तक काव्य की कोटि में आती है, जिसको आचार्य गुम्मट ने मुक्तक काव्य कहा है। इसमें आपकी 27 रचनाएं हैं। हाँ, उस पे हाँ परीक्षा 27 रचनाएं हैं और इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, व्यष्टि और समष्टि के प्रति जो अपना चिंतन है, जो वैचारिक अवधारणा है, उसको काव्य रस में संपृक्त करके इतनी सुंदरता से प्रस्तुत किया है कि एक एक रचना अनमोल है। और विषय वो ऐसे उठाती है जैसे लगता है कोई बहुत सहज सरल बात करने जा रहे हैं। माधुरी जी ऐसी कहाँ है? हम अपने विशिष्ट अतिथियों का देखिए, आपने नाम लिया और वो पहुंच गई। ये होता है प्रभुत्व। आचार्य श्री का प्रभुत्व है कि इन्होंने नाम लिया और वो पहुंच गई। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा कि छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बात कैसे वो संप्रेषित कर देती है। स्कूल गेट पर खड़ी हुई एक माँ है अपने बच्चे की प्रतीक्षा में, और उस माँ के माध्यम से ममत्व और आने वाले जीवन से पूर्ण होने वाले जीवन की अभिलाषा कैसे उन्होंने व्यक्त की है, थोड़ा सा उसकी हम झलक देना चाहेंगे। अब देखिए, 4 पंक्तियां अगर पहुंचती है तो मैं क्षमा करिएगा, मेरे इतना कहने के बाद भी कितने लोग पढ़ेंगे आपका दिल जानता हो। तो मैं सोचता हूँ इसी बहाने से 4 पंक्तियां आप तक पहुंच जाए, बाद में भले ही आप देख पाए। तो वो कहती हैं कि स्कूल गेट पर खड़ी हुई माँ देख रही ओझल होते बच्चे, ले जाती संग भविष्य स्वप्न के, कुछ भावों के ज्वार बड़े कच्चे। प्रतिपल संवार रही है माँ, हंसकर जीवन की फुलवारी, नित नित उखाड़ती खरपतवार, सिंचित करती हर क्यारी। पंक्तियां पंक्तियां सुनिएगा कैसे शोध के लिखा है और हृदय से लिखा है कि क्या बगिया सुंदर फूलों से रंग सुगंध से भर जाएगी। चिंतन है माँ का, और हर माँ ये सोचती है कि क्या बगिया सुंदर फूलों से रंग सुगंध से भर जाएगी, या कुछ शाख अलग सी बढ़कर कांटे बहुत चुभाए। सोचती है जाने काल हाथ धरा क्या, जाने काल हाथ धरा क्या, क्या स्वप्निल पल लहराएंगे, या वृक्ष बिना घोंसले के कोटर भर रह जाएंगे। दोनों चिंतन चलते हैं, आशावादी और निराशावादी। क्या बड़े बड़े कमरों में 2 छायाएं भर रह जाएंगी, बड़े बड़े कमरों में 2 छायाएं भर रह जाएंगी, या विकास का दम भरकर प्रतिबिंब स्वयं बन जाएंगी। युवा मस्तियों में चेहरे की सिकुड़न और अधिक होगी, देखेगी माँ जब रास्ता बचपन का, सीने में दुखी एक धड़क हो। शब्दावली देखिए, देखेगी माँ जब रास्ता बचपन का, सीने में दुखी एक धड़क होगी, नन्ही उंगली की गर्माहट। ये पंक्तियां सुनिएगा, कितनी कोमल पंक्तियां हैं कि नन्ही उंगली की गर्माहट ताजी होगी सांझ तक, और उसी मोहक बोली की चाह रहेगी सांस तक। सांस और सांस का समन्वय देखिए कि नन्ही उंगली की गर्माहट ताजी होगी सांझ तक, और उसी मोहक बोली की चाह रहेगी सांस तक। स्कूल गेट जब जब देखेगी, स्कूल गेट जब जब देखेगी, नन्हा सा बचपन मिल जाएगा, बुढ़ापे की टूटी बैसाखी पर नन्हा कंधा फिर टिक जाएगा, नन्हा कंधा फिर। क्रम है लेखनी। मैं पुनः बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, दीपक जी को बधाई देता हूँ। सब लोगों ने मिल करके
कितने ही सहयोग के साथ में दिनेश जी का नाम क्षमा करें, दिनेश जी का, वो मैं नाम गलत बोल गया था, क्षमा चाहते हैं। तो दिनेश जी का सहयोग इतना बड़ा है कि जैसे लोग कहते हैं कि मेरी हर सफलता के पीछे मेरी पत्नी का हाथ रहता है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि माधुरी महाकाशी की सफलता के पीछे दिनेश जी का हाथ रहता है। इनके तो जोरदार तालियां। आपने मुझको मुख्य अतिथि के रूप में एक विद्यार्थी को सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि माधुरी जी की लेखनी उत्तरोत्तर ऐसी ही कृतियां हमारे समाज को देती रहे और उनकी जब भी किताबों का लोकार्पण हो आप ऐसे ही मनोयोग से आते रहें, उनको अपना आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी अभी आपने कहा कि मुख्य अतिथि के तौर पर विद्यार्थी बनकर मुख्य अतिथि की बातों को काटा नहीं जाता, लेकिन मैं अपना विरोधाभास व्यक्त कर रही हूँ। आचार्य जी सुन नहीं रहे हैं शायद कि वो रसायन में आचार्य हैं और विद्यार्थी तो मैं ही हूँ। कुछ देर पहले उन्होंने कहा था कि इस किताब को मिलकर हम लोग साझा कर लेंगे। तो आचार्य श्री ने देखिए जैसे अपने वक्तव्य खत्म किए साझा करने के लिए मुझे ये प्रतिरूप में दिया कि तुम भी सगुन दे लो, लेकिन मेरे सगुन देने का वक्त तो तब आएगा जब माधुरी जी दोबारा समीक्षा के लिए बुलाएंगी। अभी मेरा वक्त शुरू नहीं हुआ है, अभी जिनका वक्त है मैं उन्हें ही बुलाती हूँ। सिर्फ दो बात यहाँ पे रखना चाहती हूँ, इनकी इच्छा थी कि आप भी कुछ उस पर रखिएगा। मेरी क्या विसात की इतने महंगे लोगों के बीच में मैं अपनी बात रख सकूं, और खासकर जब अब तक किताब नहीं पढ़ी हूँ। लेकिन जो सुना है, अभी अभी केसरी जी कह रहे थे कि वरदान लेने के लिए भी साहित्यिक चतुराई की आवश्यकता होती है। बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे उद्बोधन जहाँ मिलेंगे, मेरा ख्याल है कि हर व्यक्ति अपने अपने साधकीय चतुराई की ओर अग्रसर हो जाएगा, क्योंकि दैहिक और भौतिक जिस चतुराई की बात उन्होंने की थी, नचिकेता को वहां से खींच कर ले आती है माधुरी जी, और माँ के नरम हाथों का एहसास सांसों तक ले जाती है और बुढ़ापे में वो कंधे पर टिक जाती है। हमारी डोर भी कहीं न कहीं इन्हीं टूटी टूटी छूटी छूटी कुछ ऐसी उद्बोधनों से बुनती है। कहीं न कहीं हम भाव बुनते हैं और उसी बुनावट में सीढ़ी दर सीढ़ी हम ये साहित्यिक यात्रा तय करते हैं। इसके साथ साथ हमारी जीवन की यात्रा चलती है। और कल रात जिस तरह हमारे एक मनुष्य दिवंगत हुए, अपनी अनंत यात्रा पर गए, हम भी एक दिन अपने अनंत यात्रा पर जाएंगे। लेकिन अगर बचा रहेगा कुछ, तो हमारी यही चर्चाएं, हमारी विषय वस्तु पर हमारी पकड़ और साथ में बैठे हुए पल, जिसे कुछ लोग कैद कर रहे हैं कैमरे में और कुछ अपने मानस पटल पर लेकर जाएंगे। अब आगे बढ़ती हूँ। हमारे बीच एक वक्ता और अध्यक्ष उद्बोधन बाकी है। मेरा ख्याल है अब माधुरी महाकाश जी मना नहीं कर पाएंगी कि अभी कुछ लोग और पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने का वक्त खत्म हो चुका है और आपका वक्त शुरू हो रहा है। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने संबंध में, अपने कृतियों के संबंध में हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे। मेरे ख्याल से ममता जी आप सीट छोड़ दें, उनको नहीं वहाँ से कवर नहीं होंगी, कवर नहीं होंगी यहाँ। नहीं, आपकी हाइट छोटी है, दिखाई नहीं दे रही है। सही कह रही है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आप कवर नहीं हो पाओगी और कवरेज इनका होना जरूरी है। अगर ये कवर नहीं हुई तो अगली बार हम लोग कवर में नहीं आ पाएंगे। मैं सहर्ष अपनी सीट छोड़ रही हूँ कि ताकि मेरा आगे का वक्त बना रहे। भविष्य सुधार। आप खड़े होकर पढ़िए। नहीं आप पढ़िए। खड़े होकर आपका उचित है और फोर्स भी आता है उसमें। हाँ। नहीं खड़े से पढ़िए, ये माइक इसे ऊंचा नीचा हो जाता है, कर लीजिए अपने हिसाब। ये देखिए स्थान का हस्तांतरण हुआ है, भाव का नहीं, इसलिए आप जहाँ सुविधा समझ रही हैं अपने भाव वहीं से व्यक्त करें।
चाहे बैठकर या खड़े होकर, भाव हमेशा दौड़ने चाहिए। आप अपने भाव दोहराइए अपने शब्दों में। नीचे कर लीजिए थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ ठीक है और आगे खींच नहीं सही है पीछे गौरव पसी हुई है ना। आज इस मंच से मैं माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ, अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करती हूँ, भगवान यम को प्रणाम करती हूँ, नचिकेता को प्रणाम करती हूँ और मंचासीन विद्वजन, मेरे समक्ष सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन, मेरे अग्रज, आप सभी को सादर नमन है। इतने लोगों के समक्ष समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए। सबके सामने विषय पूरा रखा ही जा चुका है। बस पुस्तक को लिखते समय मुझे क्या क्या अनुभव हुआ या अपने अनुभव पर कैसे मैंने अपनी लेखनी चलाई, इस पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी। बाकी तो आचार्य जी ने सब कहा, बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी ने, आचार्य केशरी जी ने और हमारे अग्रज, अभी जिनको 2 लोगों को हमें सुनना है, मैं सुनना ही चाहती हूँ। आज बोलने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी आता है, जैसे कि आचार्य जी ने कहा कि ये काव्य जो है यज्ञ से ही शुरू होता है और प्रश्न से ही शुरू होता है। तो यह सही है, क्योंकि पीछे और आगे की नहीं, मूल कथा को और मूल जो लिखने का था वो था इस संवाद को लिखना। ये संवाद बहुत ही अनमोल संवाद है, बहुत दुर्लभ संवाद है, सबके जानने योग्य यह संवाद है। अब जब वैसे तो नचिकेता के पिता ऋषि वाष्णव स्वयं बहुत योग्य थे, वो उसके पिता नहीं उसके गुरु भी थे और यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ में खड़े खड़े उन्होंने देखा उनका पुत्र खड़ा है, और यज्ञ जो विश्वजित यज्ञ था उसकी परंपरा थी कि यज्ञ में जो कुछ भी होता सम्मिलित होता है उस पूरे का दान हो जाएगा, वे अपने लिए कुछ नहीं रखेंगे। लेकिन ऋषि को दान करते करते उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र है, इसके लिए क्या बचेगा, थोड़ा सा उनको मोह व्याप्त हो गया, और उन्होंने जो है अपने जो साथ में ऋषि कुमार थे उनसे कहा कि गौशाला से पुरानी जो बूढ़ी और बीमार गायें हैं उनको लाके दान करें। वो गायें कैसे थी, उनको चार जो है पंक्तियों में बड़े आराम से समझा जा सकता है। प्रजनन शक्ति प्रतीतहीन थी, शिथिल हुई गोरस विहीन थी, सुध बुध खोई स्वयं लीन थी, मानो निर्जल पड़ी नींद थी। जब नचिकेता ने देखा कि उसके पिता ऐसी गायों का दान कर रहे हैं तो वो बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा इससे तो मेरे पिता को अधोगति प्राप्त होगी, मेरे पूर्वज जिन हमेशा से जिनके कर्म काफी अच्छे रहे, हमारे पितरों का क्या होगा, हमारे कुल का क्या होगा यदि मेरे पिता मेरे मोह में अधोगति को प्राप्त होंगे। और उसने अपने को पहले तो सोचा पिता को हम अपमान नहीं कर सकते, उनके पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो ये भारत का पुत्र है जो अपने गुरु अपने पिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है उन्हीं के उद्धार के लिए। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि आप यह क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे तो मैं भी यज्ञ का एक भाग था, आप किसे दान करेंगे। तो ऋषिवर टालते रहे, लेकिन बार बार नचिकेता के प्रश्न करने पर ईश्वर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा मैं तुझे यम को दान करूंगा, मैं तुझे मृत्यु को दान करूंगा। बेटा चाय उठा लो बाहर से। उसके बाद जो है नचिकेता जो है उसके ऊपर कोई अंतर ही नहीं पड़ा, वो यथावत था। लेकिन ऋषि कहते हैं ना, क्रोध बहुत तेज उठता है और उतना ही तेज नीचे गिरता है। वो बहुत चिंतित हो गए, उन्हें फिर लगा कि ये मैंने क्या कह दिया और मेरी वाणी असत्य भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो सिद्ध थे। अब वो क्या सोचते हैं, नचिकेता प्राणों से प्यारा, यह प्राण दान कैसे कर दूं, अपने हृदय के इस स्पंदन को कैसे काल गोद में भर दूं। बहुत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन नचिकेता नहीं मानता है, वो जाता है। जैसा आपको पता है पूरी कथा,
और इस कथा में एक बात और कहूंगी, नचिकेता जब जाता है तो यमराज रहते नहीं है, 3 दिन वो भूखा प्यासा बैठा रहता है। ऐसे यमराज जी की पत्नी जो है उन्हें भोजन आदि के लिए पूछती हैं, लेकिन नचिकेता का कहना था मैं एक दान की वस्तु हूँ, मैं जब तक दान नहीं हो जाऊंगा मैं बीच में कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, ऐसे ही द्वार पे रहूंगा। जब यमराज आते हैं तो उनके मंत्री उन्हें बताते हैं कि 3 दिन का भूखा प्यासा है अतिथि, अगर ये रुष्ट हो जाएगा तो फिर जो है आपको भी बहुत पाप मिलेगा। यमराज को जब आतिथ्य सत्कार की बात बताते हैं तो यमराज बहुत चिंतित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमें अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और इसमें लिखा हुआ है, भगवत भजन और पूजन भी यदि कार्य सिद्धि ना कर पाए, अतिथि सत्कार कर्म श्रेष्ठतम, दोनों लोगों का फल पाए। ये कठोपनिषद की घोषणा है कि अगर आपको किसी कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है तो आप अतिथि का सत्कार करना शुरू कर दीजिए, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और यमराज स्वयं इस परिपाटी को निभाने के लिए पाद अर्घ लेकर नचिकेता के सामने खड़े हैं। यम धरती का नचिकेता यम के सामने खड़ा है और यमराज काल स्वयं जल लेकर अगवानी के लिए खड़ा है। कैसी दुर्लभ स्थिति है ये। मृत्यु करे वंदन जीवन को, मनु संस्कृति नौ इतिहास लिए, निज कल्याण भाव को रखकर वह पाप पुण्य की परिधि छुए। अर्थात पाप और पुण्य वहां भी पालित हैं। उसके बाद यमराज बहुत खुश हो जाते हैं। नचिकेता से जब वो बातचीत करते हैं और उन्हें पता चलता है ये अपने पिता की क्रोधाग्नि के कारण यहाँ पे आया है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं तुम मुझसे 3 वरदान मांगो। तो नचिकेता जब अपना पहला वरदान मांगता है, उसके बाद यमराज क्या कहते हैं, हे सुयोग्य कुमार नचिकेता, ऋषि सुपुत्र सत्कर्म प्रणेता, होगा पूर्ण अवश्य अभीप्सित, पूर्ण समस्त कामना इच्छित। देख तुम्हें हृदय भर आया, कैसी है यह पुनीत काया, निज तात हेतु कर मृत्यु चयन, मोह लिया मन ही मोहन। यमराज बहुत ही मोहित हो गए और उन्होंने नाना प्रकार के वरदान दिए। और उसके बाद ऋषिवर ने कहा जब वो आत्मा का ज्ञान मृत्यु के बाद की यात्रा जानना चाहता है तो फिर जो है यमराज अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। वो कहता है कि मैं क्या करूंगा, शत शत आयु लेकर, स्वर्गिक सुख लेकर। वो कहता है हे यम, दर्शन मात्र से ही उपकार होगा। अर्थात जिस व्यक्ति के सामने यमराज स्वयं खड़े हैं तो उसका तो उपकार तभी हो गया जब वो सुरक्षित है। हे यम, दर्शन मात्र से ही उपकार होगा, कामनाओं का मेरी समूल नाश होगा। काल समक्ष मेरे कृपा अवश्य ही होगी, मेरी आयु तो हे मृत्यु शत शत बढ़ेगी। अतः एक ज्ञान परम ज्ञान मुझे दे दीजिए, एक दान महादान आज कर दीजिए। क्या कभी यहाँ जीवित नचिकेता आएगा, क्या जीवन कभी यम द्वार से लौट जाएगा। आज नचिकेता ने ये बात कहकर यम से हमको भी उस ज्ञान का भागी बनाया, नहीं तो फिर हम कैसे जानते कि वहां पर क्या हुआ या उसके बाद की यात्रा क्या है। उसके बाद नचिकेता ने आत्मा के बारे में प्रश्न किया, देह मुक्त होकर यह आत्मा कैसे कहाँ गमन करती है, जीवन अस्तित्व विलग होकर कैसे कहाँ रमण करती है। और वास्तव में मृत्यु होने तक तो कुछ था ही नहीं, असली खेल तो मृत्यु के बाद है। यह तो मनुष्य योनि एक भोग योनि है। हम सबको प्रति पल, मेरे गुरुवर हमेशा कहते हैं, तुम अपने हर क्षण को यह मान कर जियो कि ये समय तुम्हारा अंतिम है, इससे तुम्हारे कर्मों में परफेक्शन होगा। और ये मुझे लगता है बड़ा ध्येय वाक्य है मेरे गुरुवर जो कहते हैं, और यमाचार्य के रूप में यहाँ पर गुरु और शिष्य का संवाद है, जीवन और मृत्यु का संवाद है, धरती और यमलोक का संवाद है। गुरु के पास बहुत ज्ञान होता है,
पर वह ज्ञान सबको नहीं दे सकता है। आचार्य प्रवर ने अभी बताया, उसके लिए पात्रता चाहिए। अथाह ज्ञान है गुरु समाहित, सबको है यह प्राप्त नहीं। जैसे घृत है छुपा छुपा क्षीर में, पर सबको यह ग्राह्य नहीं। सभी उस दूध का घी नहीं ग्रहण कर पाएंगे, उसकी एक विधा है, मंथन। नचिकेता की कथा विशुद्ध गुरु शिष्य संवाद है। गुरु एक प्रचंड शक्ति है और शिष्य के भीतर जब तक ग्राह्यता नहीं होगी तब तक ये ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान है। पुस्तकों में था, पुस्तकों में रहेगा। अगर हमारे भीतर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी, ये एक दुर्लभ ज्ञान है। और बस उसी तरीके से यहाँ विज्ञान के बहुत सारे लोग बैठे हैं कि अगर 10,000 वोल्ट का पावर है, उसको आप चार्जर वाले तार से पास करके देखिए, होगा, भस्म हो जाएंगे। ऐसे ही हम सब मनुष्य भस्म हो जाएंगे। ज्ञान तो अपार है, पर उसके लिए हमारी ग्राह्यता कितनी है, यह महत्वपूर्ण है। और उसी के लिए जो मैंने अपने अनुभव से जाना है, और यमराज जो बात कहते हैं कि जब यह ज्ञान तब तक समाहित नहीं होगा तुम्हारे भीतर, और ये जितने स्वर्गिक सुख हैं, जन्म मरण नहीं है, मृत्यु नहीं है, इसका कारण है ज्ञानाग्नि। जब तक आप ज्ञानाग्नि प्रज्वलित नहीं करोगे, ज्ञानाग्नि यानी ज्ञान की अग्नि। हम जो भी कुछ पढ़ते लिखते हैं वो बुद्धि का स्तर है, और बुद्धि के बाद जो है प्रज्ञा, प्रज्ञा के बाद मेधा, मेधा के बाद जो शून्य है, वहां तक पहुंचने की यात्रा है। पर हम मेधा के नीचे ही रह जाते हैं, और नचिकेता इससे बहुत ऊपर पहुंच गया। तो ज्ञानाग्नि को मूल में है ज्ञानाग्नि को जानना। अब नचिकेता पूछता है कि ये ज्ञानाग्नि कैसे प्रज्वलित होगी। यमराज उसको बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बड़े बड़े देव भी अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग को भी छोड़ के फिर से जमीन में आते हैं, फिर से जन्म लेते हैं। हर वस्तु की एक आयु है। लेकिन नचिकेता को जब वो बताते हैं विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाओं द्वारा किस प्रकार से हम अपनी ऊर्जा को अपग्रेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो नचिकेता, यमराज को संशय होता है इसे पता चला कि नहीं, और नचिकेता ने जस का तस सुना दिया। तो यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको जो है वो उस ज्ञानाग्नि के बारे में बताते हैं। गुरु के गुरुत्व के साथ शिष्य के शिष्यत्व का मेल ही ज्ञान को अग्रगामी बनाता है। शिष्य का शिष्यत्व नहीं रहेगा तो गुरु का गुरुत्व किसी काम का नहीं है। शास्त्र को पढ़ना और शास्त्र को जीना दो अलग बातें हैं। हमारी बुद्धि पढ़ लेती है और ग्रहण तो प्रज्ञा ही करेगी, और प्रज्ञा को ग्रहण करने के लिए इस ज्ञानाग्नि का स्फुरण बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें अपने तन को, मन को बहुत शुचिता के बहुत ऊपर लेवल तक, ऊपर स्तर तक ले जाना होगा। जब तक हमारा तन और मन शुद्ध नहीं होगा तब तक इस ज्ञानाग्नि का कई जन्मों तक लेश मात्र भी स्फुरण नहीं होगा, और जब तक इस ज्ञानाग्नि का स्फुरण नहीं होगा तब तक हम ये आत्मा परमात्मा की बातें किताबी ही रखेंगे। यमराज नचिकेता से बहुत खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि ये ज्ञानाग्नि तुम्हारे नाम से, नचिकेताग्नि के नाम से जानी जाएगी। ये एक अतिरिक्त वरदान भी देते हैं। अर्जुन जैसा व्यक्ति जिसके सामने स्वयं गोविंद जिसके सारथी हैं, और वो कह रहा है चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत ग्रह। अर्जुन जैसे रथी को ये समस्या है तो हम लोग तो नित्य इधर उधर भटक रहे हैं। बहुत कठिन है ये यात्रा, ये अंतर यात्रा बहुत कठिन है। और नचिकेता के माध्यम से जो कुछ भी मुझे थोड़ा आ रहा है उसको बता रही हूँ, और साथ ही यह मेरा प्रयास रहेगा कि अपने बच्चों को, अपने देश के हर बच्चों को इस प्रकार से, इस ज्ञान से जरूर परिचित कराया जाए। कम से कम वे इस कथा को जाने और इस कथा के माध्यम से उस ज्ञानाग्नि की एक खोज जरूर प्रारंभ हो जाए। नचिकेता कैसा सुपात्र है, समस्त धरा के अखंड साम्राज्य को नहीं ठुकराता, अपितु जब यम उससे योगिक क्रियाओं के विषय में कहते हैं तो वो सब कुछ ग्रहण कर लेता है, और उसकी ग्रहणशीलता देखकर यमराज उसको वरदान करते हैं। आगे पुस्तक में लिखा है कि
किस प्रकार से जैसे जीवात्मा और परमात्मा आचार्यवर हमारे समक्ष हैं और इन्हीं से सीखा है हम कहने में क्या कहें, हृदय क्षेत्र में विराजमान है। जैसे ये दो आंखें एक दूसरे को नहीं देख पाती, उसी प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा सदा सदा जन्मों जन्मों तक एक दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति योगिक साधनाओं अपनी मानसिक उन्नति द्वारा अपने को जो बोलते हैं भगवद अर्पित सदा उस परमात्मा का अपने हृदय में भान रखता है, तब उसका जीवन अपने आप अग्रगामी होता है। जैसे गर्भिणी स्त्री जिसके पेट में बच्चा है, वो सोते जाते जागते खाते पीते चलते फिरते इस बात का अवश्य ध्यान रखती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है उसको कोई परेशानी ना हो, वो सुरक्षित रहना चाहिए जन्म तक। इसी प्रकार जब हम परमात्मा के चिंतन में लग जाएंगे तब हम अपने जीवन का विकास करेंगे कि हमारे भीतर वो परमात्मा सुन रहा है, हम बोल रहे हैं वो बोल रहा है, हम अपमान कर रहे हैं वो कर रहा है, हम रो रहे हैं वो रो रहा है। जब तक इस भाव से हम कार्य नहीं करेंगे तब तक जो है हमें आगे बढ़ना संभव नहीं है। और इसमें लिखा है सच्चा साधक वही जगत में गुरु आदेश सदा पालित हो, आत्मसात कर पुण्य ज्ञान को अनवर साधना साधित हो, नियमों का दृढ़ पालन करता। गुरु का आदेश ही नहीं होता बल्कि उसके साथ नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। नियमों का दृढ़ पालन करता गुरु इच्छा का वाहक, परम लक्ष्य को हृदय लिए प्राण ऊर्जा का संवाहक हो, सच्चिदानंद से साक्षात्कार एकमात्र यही अभिलाषा हो, सांसारिक कर्म कर्म मात्र हो, लिप्सा विरक्त प्रति श्वासा हो, आकांक्षाएं समस्त मन की जग वीथिका में सो जाएं, भव जल में आविर्भूत जलज कर विकास सुगंधि फैलाए। और मैं अपनी अंतिम पंक्ति से खत्म करूंगी, अपनी बात को समाप्त करूंगी। जैसा कि हमें बड़ा अपने दम का अभिमान होता है, अपने कर्म का धर्माचरण का बड़ा अभिमान होता है, हम धर्म से रहते हैं, हम भला कर्म करते हैं, हम ऐसे जीते हैं। लेकिन इन्हीं चार पंक्तियों में सारा सार मुझे लगा। अनेक क्षत्रिय नाना ब्राह्मण, अनेक क्षत्रिय नाना ब्राह्मण धर्माचरण है जिनका मूल, एक मात्र है सब कालग्रास महाकाल का वंशाक। धन्यवाद। बहुत बधाई माधुरी जी। पुनः पुनः कहते हैं ना कि भाषा कहन कथा कविता जो विषय वस्तु है उसको हम लोग जानते सभी हैं, लेकिन शैली अलग अलग होती है। एक ही बात को कहने का तरीका अलग अलग होता है। संप्रेषणता होनी चाहिए कि बात आप तक पहुंच जाए। दो पंक्तियां इनको बधाई के तौर पे देना चाहती हूँ, फिर हम समापन की ओर ही रहेंगे। कि कहानियों पर मंचन के लिए किरदार चाहिए, कहानियों पर मंचन के लिए किरदार चाहिए, पात्रता जीवंत हो ऐसा शिल्पकार चाहिए, पात्रता जीवंत हो ऐसा शिल्पकार चाहिए। यदि चाहते हैं कि आपका विश्लेषण हो, यदि चाहते हैं कि आपका विश्लेषण हो, लेखनी जब भी चले कहन असरदार होना चाहिए, कहन असरदार होना चाहिए। तो माधुरी जी ने असरदार लेखनी करके दिखाया है और आगे भी ये अपनी कहन में असर रखे, ऐसी बधाई शुभकामनाएं मैं सबकी तरफ से इनको प्रेषित कर रही हूँ। और ये इसी असरदार बात पे हमारी दो चार यहाँ पर इस कृत्य को प्रतिनिधित्व मैं भी कर रही हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे ये मौका नहीं दिया जाएगा कि हमारे बीच आदरणीय अर्चना प्रकाश जी हैं, पायल सोनी जी हैं, राधा विष्ट जी हैं। हाँ, पुष्प गुच्छ देकर ये चाहती है कि आप सब पर ये अपना प्रभाव डालें कि हम सब मिलकर अध्यात्म की इस लौ को आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ बड़ी बहन हमारी प्रोफेसर शशि मिश्रा जी हैं, आप और माधुरी जी मिलकर आदरणीय अर्चना प्रकाश जी, पायल सी और राधा विष्ट जी आप केंद्र में आ जाएं कृपया। कुछ कहना चाहती हैं? हमारे बीच पे बहुत गणमान्य लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा है किसका सम्मान किया जाए और किसका ना किया जाए। जिसका नहीं हो रहा है
हृदय से प्रणाम है। फिर भी मैं आप दी आई हैं, अर्चना दीदी आप आई हैं, सब लोगों को पुष्पगुच्छ दे के सम्मानित करना चाहती हूँ। और एक शॉल पहनाकर मैं अपने पतिदेव से आग्रह करूंगी कि वो मनमोहन बाड़ा कोटी जी का स्वागत करें, क्योंकि उनके माध्यम से ही हमें सारी वीडियो मिलेगी। देखिए, प्रेम में भी स्वार्थ छिपा होता है। यदि हमारा स्वार्थ ना हो तो प्रेम भी उस परिणति में नहीं पहुंचता है। तो मनमोहन जी का जितना सम्मान किया जाए कम है, इसलिए कि बिना किसी सम्मान की आकांक्षा लिए सबके लिए ये बराबर और एक स्थिति में हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मनमोहन जी का सम्मान हो रहा है और पुष्पगुच्छ देकर मैं चाहती हूँ कि माधवी जी, पायल सोनी जी आप भी आमंत्रित हैं, राधा बिष्ट जी और शशि मिश्रा जी। 5 का अंक शुभ होता है, इसलिए इन्होंने 5 को वहां पर क्लिक कर लिया है। एक आकर आ गया। हमारे बीच एक और महनीय कवित्री, जो सिर्फ कवित्री ही नहीं है, अच्छी गीतकार है, अच्छा लिखती है, अच्छा गाती है, मृदुभाषी है और बहुत ही सरल है। नाम के अनुरूप मेरे मित्र सरला शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माधवी जी, मुझे लग रहा है कि आप सरल शब्दों में सरला जी के लिए अगर मंच तक पहुंचती हैं तो समय ज्यादा खर्च नहीं होगा पुष्पगुच्छ देकर। अब चूंकि हमने अपना प्रभुत्व जमा लिया है, इसलिए मैं पुरुष वर्ग की तरफ नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी बाकी बचे एक व्यक्ति हमारे सामने आदरणीय गिरधर जी खरे यहाँ पर उपस्थित है। मैं मंच से उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि वो बहुत भटकते हुए पहुंचे हैं, इसलिए अभिनंदन के पात्र हैं। ऐसे रास्ता भटकना कोई बुरी बात नहीं है, गंतव्य पर पहुंच गए ये सोचने की बात है। और अगर साहित्य में कोई नहीं भटका है तो रास्ता तो थोड़ा भटकना ही चाहिए, वरना अनुभव कैसे होगा। बहुत बहुत स्वागत है। इसी बीच हमारे मध्य डॉक्टर संदीप शर्मा भी आ गए हैं। वो विलम्ब से ही पहुंचे हैं अपने ऑफिस से निकलने के बाद, उनका भी स्वागत है। मेरी नजर वहां तक नहीं पहुंची कि आगे वरिष्ठ बैठे थे, कनिष्ठ छुप गए, मैं क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ मेरा एक और रिश्ता है कि बहुत अच्छा विचार है। मैंने तो सोचा था कि पुरुष वर्ग को यहीं से निपटा दिया जाए, लेकिन माधुरी जी ऐसा नहीं चाहती हैं, तो आप दिनेश जी के साथ वहां तक पहुंचे। और मैं चाहती हूँ आनंद मूर्ति जी आप आए, राय साहब आप आए और उमाकांत जी आप कृपया आए और मेरे पति आपका माल्यार्पण से स्वागत करें। साथ ही डॉक्टर संदीप और गिरधर जी आप भी आइए और मंच का मान बढ़ाइए। कहते हैं माधुरी जी पहले शांत जी को उनके स्थान पर करके आइए। माधुरी जी केंद्र में आ जाइए, नहीं तो छायापति से वंचित रह जाएंगी। आदरणीय शांत अधिकारी, अगर मेरी दूर दृष्टि में कोई कमजोरी आ रही हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ बैठा हर एक प्रबुद्ध है, हर एक व्यक्ति सम्मानीय है। अब समापन की ओर चले। अगर माधुरी जी कुछ शेष ना रहा है तो अनुमति दे के मैं आगे बढ़े, क्योंकि भाई आयोजक के अनुसार चलना है, वरना अगली बार माइक मिलेगा ही नहीं। तो अपनी जगह बनाए रखने के लिए आयोजक का ध्यान रखना पड़ता है। जी शांत जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। और हमारे बीच MC द्विवेदी जी भी हैं। मैं चाहती हूँ द्विवेदी जी उनका भी सम्मान करें, MC द्विवेदी जी का भी।
कि आगे से कार्यक्रम में हमें गुलाब मंगा लेना चाहिए, क्योंकि गुलाब ही का जो जीवन का प्रतिनिधित्व इस तरह करती है कि चांद सितारों से हमें क्या मतलब साहिब, वो आसमां की चीज है, हमें तो गुलाब चाहिए जो जमी को अजीज है, जिसमें फूल भी है कांटे भी है। तो जिंदगी के इस क्षेत्र में फूल और कांटे एक साथ चल रहे हैं, जो सुख दुख को कहीं न कहीं डिनोट करते हैं कि यही जीवन है और यहीं से आगे बढ़ते हैं। अब और जो जा रहे हैं उन्हें जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है, क्योंकि हम समापन की ओर हैं। और मैं अब बुलाना चाहती हूँ अपने एक वक्ता जो अब तक बड़े धैर्य पूर्वक वक्ता होकर भी सबकी सुन रहे हैं। बड़ा कठिन होता है कि आप वक्ता हो और आपको दूसरे का सुनना पड़े। तो हमारे बीच जेपी त्रिपाठी जी आदरणीय, आपका स्वागत है। आप अपने स्थान से भी चाहे तो कह सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि कहन असरदार होना चाहिए और सबको घर जाने की जल्दी इसलिए है कि नाश्ता लोग कर चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब मेरा जी जेपी तिवारी, तो मैं ये नहीं कह सकती कि समय का आप ध्यान रखेंगे। मैं खुद जानती हूँ कि अब समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परमादरणीय आचार्य महोदय, समृद्ध मन, सबको सादर प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, दंडवत। जो हमको सुन रहे हैं उनको प्रणाम। हमारे स्वाध्याय के भी कुछ वरिष्ठगण हैं उनको प्रणाम। बहुत कुछ कह दिया गया, मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं वो कहूंगा जो हे नचिकेता का वैशिष्ट्य है और जो कहीं से छूट गया है। ये मैं नहीं कहूंगा, किसी ने कहा नहीं, हर की अपनी दृष्टि होती है। हमारी भी एक समीक्षात्मक दृष्टि थी और शीर्षक से लेकर समापन तक एक नए रूप में मैंने इसको सोचने का प्रयास किया। अब समय नहीं है, किंतु कुछ प्रमुख विषयों को, इसके वैशिष्ट्य को मैं जरूर लूंगा। इस ग्रंथ का नाम है हे नचिकेता। हमारे पूर्व वक्ताओं ने, विद्वान मनुष्यों ने कठोपनिषद की चर्चा की। माधुरी जी ने इसका नाम कठोपनिषद क्यों रखा? माधुरी जी का नायक उदात है नचिकेता, तो इसका नाम बाल नचिकेता, बाल योगी, बाल ऋषि, ये क्यों नहीं रखा? हे नचिकेता ही क्यों रखा? जब इस प्रश्न पर मैंने विचार किया तो कुछ एक श्रृंखला खुलती गई। उन श्रृंखलाओं को मैं आपके सामने बता दूंगा। हे नचिकेता इस ग्रंथ में किसने कहा? यमाचार्य ने कहा, अग्नि के देव ने कहा। कितनी बार कहा? 48 बार कहा। हे नचिकेता, यह एक पूर्ण पंक्ति है और इसको उन्होंने कहा 48 बार। 8 बार उन्होंने कहा तो उसमें उन्होंने कहा हे दृढ़ संयमी नचिकेता, हे सुयोग्य कुमार नचिकेता, अतः सावधान हे नचिकेता, हे नचिकेता योग्य तुम ही हो, हे नचिकेता बालक सुपात्र, यही श्रेय है हे नचिकेता, हे नचिकेता बड़ी कठिन है अहा नचिकेता। और ये कितनी बार कहा? 8 बार। 48 और 8 दोनों अगर जोड़ दें तो संख्या बनती है 56। अब अंक शास्त्र के अनुसार 5 और 6 जोड़ दीजिए 11 वैशिष्ट है। यह इसका दर्शन है और यह इसका अध्यात्म है। क्योंकि साहित्य है तो साहित्य में 2 मुहावरे हैं, 1 और 1 11 होता है। दूसरा मुहावरा है 9 2 11। इस 11 के साथ इस साहित्य के मुहावरे का संबंध क्या है? तो जो 1 और 1 11 है, 1 और 1 2, 1 1 मिलके 11। एक कौन? एक पुरुष और एक प्रकृति। एक पुरुष और एक प्रकृति मिलकर के 11। 11 कौन? ब्रह्मांड। 11 कौन? सृष्टि। तो और क्या है? 9 और 2 11। इसमें 2 क्या है?
इसमें दो, ईश्वर और माया। 9 क्या है? 1 से लेके 9 तक की गिनती में केवल 9 ही एक ऐसा है जो अपना रूप, स्वरूप और गुण नहीं बदलता। 9 का पहाड़ देख लीजिए, 9 कम 9 2 2 27 9 7 2 9 8 1 9 3 6 9 6 3 4 5 9 5 4 9। ये अपना स्वरूप कभी नहीं बदलता। यह इसका वैशिष्ट्य है और यह हे नचिकेता रखने का जो माधुरी जी ने रखा, यह इसका वैशिष्ट्य है। अगर इस पुस्तक को न पढ़ें, केवल शीर्षक को पढ़ें, शीर्षक का मनन मंथन करें, तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं। और वह जानकारी ऐसी होगी कि जब तक आप अंतिम पृष्ठ तक नहीं पहुंचेंगे, अपने को रोक नहीं पाएंगे। न भूख आएगी, न प्यास आएगी, न कोई संसार की भव बाधा आपके पास आएगी। यह शीर्षक हे नचिकेता यह जगाता है, यह मुझे भी जगाया। और इसमें कम से कम 3 रातें व्यतीत की, तब ये मिला। अब दूसरा वैशिष्ट क्या है? आपने कथानक को सुन लिया, कथानक को मैं नहीं जाऊंगा। अब विषय बहुत बड़े हैं। माधुरी जी ने इसे क्यों चुना? माधुरी जी भावातिरेक में उसको कह नहीं पाई, और जब वो नहीं कह पाई तो एक समीक्षक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको कहूं। तो मैं उसको कह रहा हूं। इसमें एक उपशीर्षक है विनय। विनय पहले अध्याय के पूर्व है विनय। अब विनय में क्या लिखती है? शब्द समाहित लेखनी, शब्द समाहित लेखनी कविता है उपहार, अमर कथा को लिख सकूं, नित्य करूं गुणगान। तो गुणगान क्यों? किसके लिए? क्या अपने लिए? कहते था अमर कथा हो साध्य, अमर गायन रखमाथ, आत्मसात करके लिखूं नचिकेता के साथ। अपने को नचिकेता के साथ लिया, और ऐसी दोस्ती कि मन से मिला, और जब मन से मन मिला तो लेखनी बह चली, लेखनी बह चली, लेखनी उगल चली, लेखनी नदी बन गई, नदी प्रवाह बन गई, सागर बन गई, सागर में समा गई। जैसे सागर अनंत है, उस तरह से लेखनी का यह कथ्य अनंत है, यह अध्यात्म अनंत है। इसको हमें सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैंने तो ऐसा ही समझा है। अब मैं केवल वशिष्ठ की ओर ध्यान दूंगा। अब उन्होंने क्या कहना चाहते? हे देखिए, अब पूर्ववक्ताओं ने कहा कि पात्रता चाहिए। पात्रता हमारे प्रसन्न ने कहा